Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजर्सिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, इनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 136 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। आज की टीचिंग होगी विटनेस एंड लीडर, गवाह और पेशवा। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ विटनेस एंड लीडर का मुकाशफा बताएं और पिलातूस के सामने गवाह बना हालांकि उसके खिलाफ गवाह खड़े थे और मसीह बरहक सच्चा गवाह ठहरा की बाबत बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में लदुकिया की कलीसिया के सामने अपने गवाह होने और उनके कामों का भी गवाह होते उनकी अदालत और बहाली पर तालीम दी और कलीसिया जो उम्मतों के गवाह की गवाह है की जिम्मेदारी बताएं। हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यशायाह 55 बाब उसकी 3-4 आयत। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। देखो, मैंने उसे उम्मतों के लिए गवाह मुकर्रर किया, बल्कि उम्मतों का पेशवा और फरमा रवा। मुकाशफा पहला बाब 5वीं आयत। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुद्दों में से जी उठने वालों में पेलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। और यूहन्ना की इंजील 18वां बाब 37वीं आयत। पिलातूस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हकानी है मेरी आवाज सुनता है। आमीन। पर साइमन बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाले से ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम, मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है और सेकंड कमिंग में आने वाला है 1000 साल बादशाही और अब्दियत के बाबत लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग विटनेस एंड लीडर, गवाह और पेशवा, और पिक्स भी आप देख सकते हैं। और जो हवाला जात पढ़े गए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ विटनेस एंड लीडर के हवाला से अहम रेवलेशन देने से पहले पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया दुनिया के मुकद्दसों 2023 न्यू ईयर आप सबको मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि जिस तरह गुज़श्ता 2022 में क्रिस्टोलॉजी की बाबत हमने टीओजी चैनल के ऊपर लर्न किया, इसी तरह हम खुदा के खादम टीओजी चैनल के ऊपर जॉइसिंग टाइम में इसी तरह जाफशानी के साथ खिदमत करने जा रहे हैं। 2023 के शुरू में जो आज का लेसन दिया जा रहा है, जिस तरह हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया और अब न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हुए इस साल एक टारगेट लिया है, विजन लिया है कि हमें पाकीज़गी के अंदर आगे बढ़ना है और नूर को दुनिया के अंदर फैलाना है। और क्रिस्टोलॉजी, क्राइस्ट की ज़ात की बाबत हमने बेशुमार टॉपिक्स डिस्कस किए। हमें उस सारे इल्म को लेकर अपनी ज़िंदगियों से मसाया को दिखाना है। आज की जो तालीम डॉक्ट्रिन आपके सामने रखी जाएगी
विटनेस और लीडर की बाबत गवाह और पेशवा के हवाला से, और यशायाह की किताब 55 बाब के अंदर ये प्रोफेसी पढ़ी गई है और उसमें यशायाह बनी इसराइल को और उम्मतों को ये आगाह करता है कि वो तुम्हें अबदी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें अता करेगा। और ये फेथफुल लव, सच्ची नेमतें, ये क्राइस्ट खुदा की जात जिसकी बाबत फिर 55 बाब के अंदर यशायाह कहता है कि वो उससे उम्मतों के लिए गवाह मुकर्रर करेगा, और ये उम्मतों का गवाह और पेशवा फरमारवा क्राइस्ट खुदा का बेटा है जो गवाह बनकर इस दुनिया के अंदर आया। ग्रीक वर्ड मैटरस, इसका मतलब मार्टर, और विटनेस जिसका मीनिंग आएगा यानी गवाह, जो शहादत देता है, गवाही देता है, गवाह होता है, और यहां तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, शहीद हो जाता है। तो शहादत देने वाला यानी सच्चा गवाह ही खुदा की गवाही देता हुआ उसको शहादत भी देना पड़े, शहीद भी होना पड़े, तो शहादत देता हुआ जो अपनी जान कुर्बान करता है, अपनी जान की कुर्बानी देता है, वो शहीद कहलाता है। यीशु मसीह खुदा का बेटा, जब बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा कि खुदा ने उसे गवाह मुकर्रर किया है और ये उम्मतों के लिए गवाह है, यानी पूरी दुनिया के लिए सच्चा गवाह मुकर्रर हुआ है। और गवाह के हवाले से पास्टर साइमन बिलीवर्स, जब हम इसके मानी जो बयान किए गए हैं, शहादत के मानी में, गवाही के मानी में, टेस्टिमनी के मानी के अंदर, तो शहादत, गवाही, गवाह वही होता है जो ट्रू हो, जो ट्रुथ बयान करे। और दुनिया के अंदर भी गवाही देने वाले वो अपनी तरफ से जब गवाही देते हैं तो गवाह का मतलब ही होता है कि वो सच्चाई बयान करेगा, वो सच्ची गवाही देगा। दुनिया के अंदर जो झूठे गवाह होते हैं तो वो झूठी गवाही दे देते हैं, पर गवाह का मतलब ही ये होता है कि वो सच्ची गवाही देगा। तो जब गवाह का मुकर्रर करना बाइबल मुकद्दस के अंदर आया है तो तालीम हमारे पास यही है, गवाही वही दे सकता है जो खुद सच्चाई को जानता है। हर मामले के ऊपर गवाह का मुकर्रर करना, गवाही देना, वो गवाही देता है जिसकी गवाही सच्ची होती है, जो सच्चाई को बयान करता है। मगर दुनिया के अंदर झूठे गवाह होते हैं, मगर गवाह का अपना मानी जो है कि वो ट्रुथ का बयान करता है किसी भी मामले की बाबत। और जब क्राइस्ट के हवाला से लिखा कि उम्मतों के लिए गवाह बनाया जाएगा, तो इसका मतलब है दुनिया के अंदर नजात की बाबत, जिंदगी की बाबत, खुदा की बाबत, जो ट्रू गॉड है, जो जिंदा खुदा है और खुदा का बेटा होली स्पिरिट, खुदा का कलाम, इसकी गवाही देने के लिए जो गवाह आया है वो सच्चा गवाह है और वो ट्रुथ ही का बयान करेगा। तो गवाही के मानी के अंदर गवाही वही दे सकता है जो सच्चा हो। और क्राइस्ट खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आया और उसने आकर तजस्सुम लिया, तो गोया इस दुनिया में गवाही देने के लिए डिवाइन पर्सनैलिटी को ह्यूमन नेचर के अंदर आना पड़ा, ताकि इंसान बनकर इंसानों के बीच वो डिविनिटी की, डिटी की, अलोहीम खुदा की जात की, यहोवा की बाबत जो ट्रू गॉड है उसकी गवाही दे। और गवाही देने वाला खुद सच्चाई को जानता है तो उसकी गवाही सच्ची होती है। और यीशु मसीह जब गवाह बनकर आया है तो इसका मतलब है वो गवाही देने के लिए आया है, खुदा की बाबत बयान करने के लिए आया है, जिंदगी की बाबत बयान करने के लिए आया है। इसके लिए उसको तजस्सुम में आना पड़ा, उसको इंसान बनना पड़ा। और इस दुनिया के आकर उसने यरूशलेम के अंदर घर घर, शहर शहर उसने जाकर गवाही दी, मुनादी की। मसीह ने अपनी जात को बयान किया, कलाम का बयान किया, खुदा यहोवा की बाबत बयान किया, सारी ट्रुथ की गवाही दी। मगर यहूदी गवाही को कबूल नहीं करते थे और क्राइस्ट उनको ये कहता था, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यानी मैं गवाही देने के लिए आया हूं, सच्चाई की गवाही देने के लिए आया हूं। तुम इसको जान जाओगे, वाकिफ हो जाओगे यहोवा के मैसेज को, जो उसने मुझे गवाह बनाकर भेजा है। मैं खुदा की बाबत बयान करने आया हूं, मैं ट्रुथ की बाबत बयान करने आया हूं, मैं जिंदगी की बाबत बयान करने के लिए आया हूं, उसका कलाम लेकर आया हूं, खुशखबरी लेके आया हूं, नजात लेके आया हूं। इस तजस्सुम के अंदर आने का
جو میرا مقصد ہے کہ میں سچائی کی گواہی دوں، تو یہودی اس گواہی کو قبول نہیں کرتے تھے، اور کرائسٹ نے ان کو صاف بتا دیا جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور تم سچائی سے واقف رہو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور پھر آگے لکھا کہ بیٹا ہی تمہیں آزاد کرے گا، جب بیٹا تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے تو تم آزاد ہوگے۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، ہم تو ابراہیم کی نسل کے ہیں۔ تو کرائسٹ نے کہا تم ابراہیم کی نسل کے نہیں، اگر ابراہیم کی نسل کے ہوتے تو تم میری بات کو، میری گواہی کو سنتے، میری گواہی پر ایمان لاتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو جو جھوٹا ہے، کیونکہ وہ سچائی پر قائم نہیں رہا اور نہ ہی اس میں سچائی ہے۔ تو جب ابلیس کو جھوٹا کہا گیا ہے، یہ ٹائٹل اس کو ملا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو ٹروتھ کے اگینسٹ ہوتا ہے، جو سچائی پر ایمان نہیں رکھتا، وہ جھوٹا ہے۔ اور ابلیس وہ اینجل ہے، وہ فرشتہ ہے، وہ اس دنیا کے اندر، اور خدا کی ذات کی بابت اس نے اس ٹروتھ کو قبول نہیں کیا، تو لہذا اس ٹروتھ کو جس کی بابت ابلیس نے اس دنیا کے اندر جھوٹ کو پھیلا رہا ہے، ایسے غلط فالس مذاہب اور غلط تعلیمات کو، جھوٹی تعلیمات کو وہ لے کر آیا ہے، دنیا کو گناہ موت کے اندر لایا ہے، آدم حوا کو گناہ اور موت کے اندر لایا ہے، ان کے اندر جھوٹ پیدا کیا۔ تو خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا تاکہ حق کی گواہی دے، خدا کی گواہی دے، سچائی کی بابت بیان کرے، ان کو زندگی عطا کرے۔ اور یہودیوں کو اس نے کہا کہ تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے، یعنی بیٹے کو جان جاؤ گے جو ٹروتھ ہے، کیونکہ مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یعنی ٹروتھ خدا کا بیٹا ہے، ٹرو گاڈ یہوہ ہے، یعنی یہوہ الوہیم، خدا کی ذات جو ہے، خدا، وہ خدا کی ذات ہی پاک خدا ہے، ٹروتھ ہے۔ اور گریک ورڈ ٹروتھ کے لیے الیتھیا، جس کا مطلب ہے ٹروتھ، جس کا مطلب جس میں جھوٹ نہیں ہے۔ تو جھوٹ ابلیس کے اندر ہے، اور وہ اس دنیا کے اندر جھوٹ پھیلاتا اور دنیا کو جھوٹ کی طرف لاتا۔ اس لیے پالوس رسول بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ریفرنس دے کر کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنے پڑوسی سے جھوٹ بولنا چھوڑ کر سچ بولے تو سچائی کی طرف وہی آئے گا جو ٹروتھ سے واقف ہے، اور ٹروتھ کا بیان کرنے کے لیے ٹرو وٹنس آیا ہے، اور یہ سچا گواہ خدا کا بیٹا مسیح، جس کی بابت یسایہ نے یہ بتا دیا کہ اسے خدا نے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا، یعنی وہ آ کر سچائی کی گواہی دے گا۔ گواہ ہمیشہ ٹروتھ ہی کا بیان کرتا ہے، اور یسوع مسیح تو ہے ہی ٹروتھ ہے، یعنی جو ٹروتھ کا بیان کرنے آیا ہے وہ اس کی ذات ہی ٹروتھ ہے، یعنی خدا باپ، بیٹا، روح القدس، یہ ٹروتھ ہے۔ اور ٹروتھ ہی کی گواہی کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے سچائی، اس کو گواہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ یعنی گواہ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، گواہ تو ہمیشہ ٹروتھ کی بات کرتا ہے، یہ تو ہے ہی ٹروتھ ہے، اور خدا کی ذات ٹروتھ، اور ٹروتھ کو جاننے والے، اس پر ایمان لینے والے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور خدا کا بیٹا یعنی سچائی نے اس دنیا کے اندر جنم لیا، اور گواہ کے طور پر، یعنی گواہی دینے کے لیے، ٹروتھ کی گواہی دینے کے لیے ٹروتھ کو تجسم کے اندر لایا گیا ہے تاکہ وہ گواہ مقرر ہو۔ اور یہی مکاشفہ کی کلیسیاؤں کے اندر، لدوکیہ کی کلیسیا کے اندر بھی یہ ٹائٹل آتا ہے، وہ جو سچا برحق گواہ ہے۔ تو خدا کا بیٹا مسیح وہ گواہ مقرر ہوا ہے امتوں کے لیے تاکہ امتوں کو گواہی دے۔ تو اس کی بابت پہلے ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر گواہی دی گئی مسیح کی بابت میں، اور یسایہ کی کتاب میں لکھا کہ اسے گواہ مقرر کیا۔ تو جب یہودی اس کی گواہی کو، مسیح کی ذات کو، اس کی ٹروتھ کو پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو مسیح نے کہا، خدا کے بیٹے نے کہا کہ شریعت نے میری بابت گواہی دی ہے اور تم اس کے اوپر ایمان نہیں لا رہے۔ اور شریعت کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ دو شخصوں کی گواہی جو ہے ہر معاملے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور میری بابت ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں، اور دوسری گواہی میرا باپ میری گواہی دیتا ہے۔ یعنی باپ نے پہلے ہی سے یسایہ کی معرفت یہ کہہ دیا کہ میں گواہ کو بھیجوں گا، اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، مسیح کو بھیجوں گا، کلام خدا کو بھیجوں گا، تو وہ تو میری بابت گواہی دیتی ہے۔ تو گویا میری گواہی دینے والا میرا باپ ہے اور میں خود ہوں، اور شریعت میں دو گواہیوں ہی کا بتایا ہے۔ ٹروتھ کا بیان کرنے والے ٹرو وٹنس ہونے چاہیے، اور وہ دو ہونے چاہیے۔
تو لکھا کرائسٹ نے کہا ایک تو میرا باپ میری گواہی دیتا ہے اور ایک میں خود. اور پھر یوحنا جان بیپٹسٹ بھی گواہی دینے کے لیے آیا تو کرائسٹ نے کہا میں انسان کی گواہی اپنے لیے قبول نہیں کرتا اور میری گواہی دینے والا میرا باپ ہے. میں خود بھی اپنی گواہی اکیلا نہیں دیتا کیونکہ شریعت کے مطابق دو لوگوں کی گواہی چاہیے کسی ٹروتھ کا بیان کرنے کے لیے. تو گواہ ہمیشہ سچی بات کو بیان کرتا ہے اور اگر کوئی جھوٹ بولے تو وہ جھوٹا گواہ ہوتا ہے. پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا سچا گواہ ہے کیونکہ وہ ہے ہی ٹروتھ اور اس نے کہا حق میں ہوں. تو حق یعنی ٹروتھ, خدا کا بیٹا جس میں کوئی جھوٹ نہیں کوئی عیب نہیں. اس دنیا کے اندر اس نے تجسم لیا. تو پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا ہمارے پاس یہ جو گڈ نیوز ہے امتوں کے لیے نیشنز کے لیے خدا نے گواہ بنا کر بھیجا ہے, یعنی ٹروتھ کا بیان کرنے والا, نجات کا بیان کرنے والا, زندگی کا بیان کرنے والا اور خدا کی ذات کا بیان کرنے والا وہ خود ٹروتھ ہے. یعنی ٹرو گاڈ کی گواہی دینے والا بیٹا بھی سن بھی ٹروتھ کے اندر ہے, وہ ہے ہی سچائی اور سچا گواہ مقرر ہوا تھا کہ لوگ ایمان لائے. اس لیے لکھا سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور یہ سچائی خدا کی ذات ہے, وہ ٹرو گاڈ ہے, اس کا بیٹا ٹروتھ ہے, ہولی اسپرٹ سچائی کا روح ہے, اسپرٹ آف ٹروتھ ہے, یہ دوسرا مددگار ہے. اور یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہمارا ہیلپر ہے, پیراکلیٹوس ہے اور وہ سچائی کی بابت بیان کرے گا. تو اسپرٹ آف ٹروتھ, ہولی اسپرٹ بھی ٹروتھ ہے اور کلام بھی ٹروتھ ہے. لکھا ہے کہ تیرا کلام سچائی ہے اور سچائی ہی تجھے مقدس کرے گی. تو اس سے ہم سینکٹیفائی ہوتے ہیں, اس سے ہم ہولی ہوتے ہیں. خدا کی ذات اور اس کا بیٹا ہولی اسپرٹ کلام یہ تینوں ہی. تو کرائسٹ نے کہا باپ بھی میری گواہی دیتا ہے اور یہ گواہی اس وقت پاسٹر سائمن بلیورز دی گئی جب یسوع مسیح تجسم کے اندر اس دنیا کے اندر آیا اور بیپٹزم لینے کے لیے جان بیپٹسٹ کے پاس آتا ہے. تو پہلے تو یوحنا کہتا ہے کہ تو میرے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آئے, میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں, میں تو تیری جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہوں. مگر کرائسٹ نے کہا کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے, تو اس نے اس کو بپتسمہ دیا. تو جب بپتسمہ کرائسٹ نے لے لیا تو لکھا ہے ہیمن آسمان اس کے لیے کھل گیا اور آسمان سے یہ آواز آئی, یعنی باپ یہ مخاطب ہوتا اپنے بیٹے سے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. تو گویا جب یہ کہا گیا تو ہولی اسپرٹ کبوتر کی مانند اس کے اوپر آ کے ٹھہرا. تو ہمیں یہاں پر واٹر بیپٹزم کا لینا جو ہے یہ بتاتا ہے کہ جان بیپٹسٹ کہتا ہے کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا اس لیے آ رہا ہوں تاکہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے. تو واٹر بیپٹزم کی گواہی بڑی ضروری ہے. پھر کرائسٹ نے کہا کہ باپ نے میری گواہی دی ہے. اور پہلا یوحنا 5 باب کے اندر یوحنا اپنے خط میں لکھتا ہے کہ باپ یعنی خدا مسیح کی بابت گواہی دیتا ہے. اور یہ واٹر بیپٹزم کے وقت یہ کہا یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. اور تمام نبیوں کی جو نبوتیں بائبل مقدس کے اندر ہے, زبور 2 کے اندر بھی یہ میرا بیٹا جو آج مجھ سے پیدا ہوا ہے. تو گویا کرائسٹ کی بابت جو پروفیسیز پیچھے ملتی ہے اور گواہ کے طور پر ہمیں یسایہ یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا. اور جب گواہ پیدا ہوا بیپٹزم لینے کے لیے آیا تاکہ گواہی دے, تو گواہی دینے سے پہلے روح القدس نے اس کو انوائنٹ کیا. روح القدس سے پہلے یہ آواز آئی یہ میرا بیٹا ہے. تو یہ گواہی جیسے یہوہ نے پیچھے نبیوں کے ذریعے سے لکھوائی, اب بیپٹزم کے وقت یہ گواہی دی. تو یوحنا پھر یہ کہتا ہے کہ گواہی دینے والے 3 ہیں. اور یہ پہلا یوحنا 5 باب کے اندر کہ وہ پانی ہے, خون ہے اور روح ہے. روح یعنی ہولی اسپرٹ, یہ تینوں مسیح کی بابت گواہی دیتے ہیں. تو واٹر کی گواہی یعنی واٹر بیپٹزم, واٹر زندگی کو ظاہر کرتا ہے اور یہاں پر ججمنٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے. یعنی بیپٹزم کے ذریعے سے مسیح کی موت اور جی اٹھنے کی بابت یہ بیپٹزم کے وقت یہ گواہی آئی ہے. تو پانی گواہی دیتا ہے. اور لکھا خون, یعنی خون کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح اپنی جان صلیب پر قربان کرے گا. تو قربانی یہ بتاتی ہے, اس کی انکارنیشن, اس کا تجسم یہ بتاتا ہے کہ وہ جسم کے اندر آیا, خون گوشت کے اندر آیا. تو خون گواہی دیتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا. اور جب قربانی مسیح نے کفارہ دیا صلیب کے اوپر تو صوبیدار نے یہ کہا
یہ خدا کا بیٹا ہے، تو گویا وہ ایمان لے کر آیا۔ تو جب اس نے بھالا اس کی پسلی کے اندر مارا تو اس میں سے پانی خون بہ نکلا۔ تو یہاں بھی پانی اور خون دونوں ہی یہ موت کو ظاہر کرتے ہیں، یہ کفارہ کو ظاہر کرتے ہیں، یہ سیکریفائس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ گواہی دیتے ہیں، پانی بھی، خون بھی، اور ہولی اسپرٹ جو مسیح کے اوپر نازل ہوتا ہے، جو مسیح کو مسح کرتا ہے، جس کی پروفیسی بھی پیچھے آ گئی کہ خدا کا روح مجھ پر ہے جس نے مجھے انوائنٹ کیا، مسح کیا، تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ تو یہ خوشخبری سنانا، یہ گواہی دینا، ٹروتھ کا بیان کرنا، نجات کی بابت بیان کرنا، زندگی دینے کے لیے آنا، تاکہ اسرائیل نجات پا جائے، امتیں نجات پا جائیں۔ تو جو گواہ دنیا کے اندر گواہی دینے کے لیے آیا، یقیناً گواہ وہی ہوتا ہے جو سچی گواہی دے، اور گواہی دیتے دیتے جس کو مار دیا جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔ تو گویا یسوع مسیح نے یہاں پر خود اپنی جان صلیب پر قربان کر کے کفارہ دیا ہے۔ وہ گواہ، ہمارا سچا گواہ اس دنیا کے اندر آیا، جو ہیمن کی بات کرتا ہے، جو زندگی کی بات کرتا ہے، جو ٹرو گاڈ کی بات کرتا ہے، اور جو سچائی سے پھر واقف نہیں ہوتے، قبول نہیں کرتے، وہ ہلاک ہوتے ہیں ابلیس کی طرح، کیونکہ سچائی پر جو قائم نہیں رہتا وہ جھوٹا اور ابلیس کا فرزند ہوتا ہے۔ اور کرائسٹ نے یہودیوں سے کہا کہ تم جو میری گواہی قبول نہیں کرتے، مجھے قبول نہیں کرتے، میرے بھیجنے والے کو قبول نہیں کرتے، اور تم ابلیس سے ہو، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، اور ابلیس کے ساتھ چلنے والے ہمیشہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ جھوٹ کے اوپر چلتے ہیں، اور ابلیس کی طرح وہ بھی ہلاک ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر بھی وہ موت اور ظلم اور کال وبا کا شکار ہوں گے۔ بیماریاں ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، غربت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، موت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جو سچائی کو رد کرتا ہے اور جھوٹ کو قبول کرتا ہے، وہ مسیح سے دور، خدا سے دور، اور ابلیس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا ٹرو گاڈ کی گواہی دینے کے لیے، تاکہ دنیا سچ پر ایمان لے آئے، سچائی پر ایمان لے آئے، اور آزاد ہو جائے، گناہ سے آزاد ہو جائے، موت سے آزاد ہو جائے، بیماریوں سے آزاد ہو جائے۔ اور اگر پھر بھی کوئی دنیا کے اندر قید ہونا چاہتا ہے، ابلیس کی راہوں پہ چلتا ہے، تو وہ سچائی کی طرف نہیں آتا، اس سے واقف نہیں ہوتا، اور خدا کا کلام جو ٹروتھ ہے وہ ہولی کرتا ہے، مقدس کرتا ہے، وہ مسیح کی بابت سکھاتا ہے، خدا کی ذات کی بابت سکھاتا ہے۔ ہولی اسپرٹ اسی لیے دیا گیا ہے، وہ اسپرٹ آف ٹروتھ ہے، سچائی کا روح ہے، تاکہ مسیح کی بابت، کلام کی بابت، خدا کی بابت ہمیں سکھائے۔ تو جب گواہ امتوں کے لیے مقرر ہوا، تو گویا یسوع مسیح خدا کا بیٹا یہ ٹرو وٹنس ہے جو اس دنیا کے اندر آیا، وہ ہے ہی ٹروتھ۔ اس دنیا کے اندر اس نے تجسم لیا، اسی لیے تو مسیح نے کہا کوئی مجھ میں گناہ ثابت کرے، تو سچائی کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، مکر نہیں ہوتا۔ اور جب یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، تو بائبل مقدس کے اندر یہی لکھا کہ اس میں کوئی مکر نہیں تھا، اس میں کوئی چھل نہیں تھا، اور وہ آیا اس لیے جو باتیں خدا سے لی ہیں اس کا بیان کرے، کیونکہ خدا سے نکلا ہے، اور جو گواہی کو قبول کر لیتا ہے وہ سچائی کو قبول کر لیتا ہے، اور سچائی انہیں آزاد کر دیتی ہے۔ یعنی مسیح آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، نجات دینے کے لیے آیا ہے، ابدی زندگی دینے کے لیے آیا۔ اور جب ہم کرسٹولوجی کے اندر گواہ اور لیڈر کی بات کر رہے ہیں، پیشوا کی بات کر رہے ہیں، تو یہ امتوں کے لیے گواہ ہے، امتوں کے لیے گواہ، یعنی ساری دنیا کے لیے وہ گواہ بن کر آیا ہے، اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے۔ اور یروشلم، یہودیہ، سامریہ، گلیل، ہر جگہ پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا وہ گواہی دیتا پھرا۔ تو وہ اسرائیل کے اندر بھی اس نے گواہی دی، اس نے پیلاطس کے کورٹ کے اندر بھی جا کر گواہی دی، یعنی وہ امتوں کے سامنے گواہی دینے کے لیے آیا ہے، اور سچی گواہی، حق کی گواہی دینے کے لیے آیا ہے، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ کس طرح پیلاطس کے سامنے اس نے گواہی دی، کس طرح وہ گواہ بن کر آیا۔ تو پیلاطس کے کورٹ میں، یعنی یہ امتوں کے سامنے گواہی دینا ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ پس 7 بلیورز جب امتوں کے لیے گواہ بنایا ہے، تو وہ یہودیوں کے بیچ بھی آیا، اور یونانیوں کے بیچ میں، ساری دنیا کے لیے گواہی دینے کے لیے آیا۔ اور جب یہودیوں کے سینیگوگ کے اندر وہ جاتا، ہیکل کے اندر جاتا، وہاں پر جا کر خدا کی بابت، یہوہ کی بابت،
कलाम की बाबत, ट्रुथ की बाबत बयान करता। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर जब क्राइस्ट की पेशी सेनेड्रियन में होती है तो वो उसको कहते हैं, क्या तू स्तुता का बेटा मसीह है? तो उसने कहा, तुम खुद कहते हो। तो गोया यीशु मसीह ने उनके बीच भी जाकर ट्रुथ की गवाही दी कि मैं खुदा से निकला हूं, खुदा का बेटा हूं, मसाया हूं। और फिर उम्मतों के दरमियान गवाही देने के लिए उसको रोमन कोर्ट के अंदर पेश किया गया। रोमन की गवर्नमेंट उस वक्त दुनिया के अंदर थी, वो सुपर पावर थी, यानी उम्मतों के बादशाहों के सामने मसीह गवाही देने के लिए खड़ा हो गया। और हेरोदिस के सामने भी गवाही दी, पिलातुस के सामने भी गवाही दी। जब पिलातुस के सामने गवाही दी जा रही है तो पिलातुस के सामने तो उसको कटहरे में मुजरिम के तौर पर पेश किया गया है, मगर यीशु मसीह खुदा का बेटा वो तो गवाह बनकर आया है। यानी उन्होंने उसको मुजरिम की हैसियत में, चाकर की हैसियत में वो खड़ा किया है, मगर वो हाकिमों का, बादशाहों का चाकर या मुजरिम नहीं, वो खुदा का बेटा, वो गवाह बनकर आया है। और गवाह बनने के लिए बादशाहों के सामने खड़ा होना पड़ा। और ये वो जो जुर्म उसके ऊपर लगा रहे थे, क्या तो यहूदियों का बादशाह है? तो बाइबल में लिखा वो तो उम्मतों का पेशवा है, यानी वो बादशाहों का बादशाह है। तो क्राइस्ट ने कहा, तो खुद कहता मैं बादशाह हूं। तो गोया वहां पर ये सच्ची गवाही दी जा रही है, क्राइस्ट क्योंकि है ही सच्चाई है। और क्राइस्ट ने फिर कहा कि मैं इसलिए पैदा हुआ। अब यहां पर हो बाइबल के अंदर क्राइस्ट ने अपने पैदा होने का मकसद बयान किया है कि मैं इसलिए पैदा हुआ और मैं इसलिए दुनिया के अंदर आया ताकि मैं हक के ऊपर गवाही दूं, यानी खुदा की जात जो ट्रू गॉड है, अपने बाप की गवाही दूं, कलाम की गवाही दूं, जिंदगी की गवाही दूं, अपनी बाबत गवाही दूं। यानी मेरा तजस्सुम ही इसलिए हुआ है कि मैं गवाह बनकर आऊं और मैं यहां पर गवाही देने के लिए आया हूं कि मैं बादशाह हूं। और तू खुद कहता है मैं बादशाह हूं, मैं निजात देने के लिए आया हूं, मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूं ताकि तुम्हें आजाद करूं, सच्चाई की बाबत गवाही दूं। तो ये जो पिलातुस के सामने गवाही दी जा रही है, ये उम्मतों के बादशाहों के सामने गवाही दी जा रही है। और उनको कहा जा रहा है कि मेरा पैदा होना, तजस्सुम में आना, इनकारनेशन लेना ही इस मकसद के लिए है कि हक की गवाही दूं, क्योंकि दुनिया के अंदर शैतान और दुनिया के लोग वो झूठे हैं, सिंफुल नेचर के अंदर है। खुदा का बेटा मसाया जो ट्रू गॉड है, खुदा का बेटा है, ट्रुथ है, राह हक है, वो हक ट्रुथ, वो बरहक सच्चा गवाह है। तो लिखा है कि वो हक पर गवाही देने के लिए आया है। तो जब वो कटहरे में खड़ा है तो वो गोया तो गवाही देने के लिए खड़ा है, मगर वो उसकी गवाही को कबूल नहीं कर रहे और उसको उन्होंने मसलूब करने के लिए ले गए और सलीब पर मसलूब कर दिया। तो सलीब पर कुर्बान होना ही इसी की बाबत तो आया था कि मैं नजात दूं, जिंदगी दूं। तो वो हक की बाबत गवाही देने के लिए आया। और फिर पास्टर साइमन बिलीवर्स आगे लिखा है कि जो हकानी है वो मेरी सुनता है। हकानी का मतलब जो हक बात को, ट्रुथ को सुनना पसंद करता है, वो मेरी बात को सुनेगा। आज दुनिया के अंदर गवाही को वो कबूल करते हैं, मसीह के कलाम को वो कबूल करते हैं, ट्रुथ को वो कबूल करते हैं जो सच्चाई सुनना पसंद करते हैं, हकानी उसकी आवाज को सुनते हैं। और यहूदियों ने जब रद्द किया तो इसका मतलब है वो ट्रुथ को सुनना नहीं चाहते। वो अपने बाप इबलीस से थे, यानी इबलीस के से काम करते थे, झूठे थे, उन्होंने सच्चाई को नहीं पहचाना, सच्चाई को नहीं जाना। तो जब एक गवाह इस दुनिया में भेजा गया है तो जैसा मैंने बताया, गवाह का मतलब ही होता है कि वो सच्ची बात कहे। मगर दुनिया के अंदर झूठे गवाह झूठी गवाही देते हैं, मगर यीशु मसीह जो गवाह बनकर आया है, इसका मतलब वो सच्चाई बयान करने आया है और खुद भी सच्चाई है, यानी सच्चाई का ऐलान करने आया है। इसलिए कहा सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम आजाद होगे, जब सच्चाई पर ईमान लाओगे तो तुम आजाद किए जाओगे। तो गोया उम्मतों के लिए गवाह सिर्फ एक ही जात है जो तजस्सुम के अंदर आया है, जो कुमारी से पैदा हुआ है, जो ट्रू गॉड है, खुदा का बेटा है, ट्रुथ है, ट्रू विटनेस है, इस दुनिया के अंदर आया और गवाह ही अपनी जान दे देते हैं। और ये सच्चा गवाह उसे कफारा दे दिया हमारी खातर, ये सच्चाई की बात करने के लिए आया। तो पौलुस रसूल इस रेफरेंस को कबूल करता है
اور خود بھی گواہی دینے کے لیے خدا نے اس کو مقرر کیا. اور پھر وہ تموتھیوس کے خط میں تموتھیوس کو اسی ایک ایونٹ کا حوالہ دیتا ہے اور تموتھیوس سے کہتا ہے کہ جو حکم میں تمہیں دیتا ہوں، جو تعلیم تجھے دی جاتی ہے، جو گواہی کے لیے تجھے مقرر کیا گیا ہے، اس کو تو نے بے داغ بے الزام رکھنا ہے. اور مسیح کو یاد رکھ جس نے آگے لکھا ہے پینتوس پلاطوس کے سامنے اچھا اقرار کیا، یعنی وہ بھی گواہ بنا، وہ امتوں کے لیے بنا، تو بھی امتوں کے لیے بھیجا گیا ہے. پالوس بھی امتوں کے لیے بھیجا گیا ہے، تمام شاگرد بھی امتوں کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو گویا مسیح کا گواہ بننا اور مسیح کے شاگردوں کا گواہ بننا، یہ سب مسیح کی گواہی کے لیے آئے ہیں، خدا کی گواہی کے لیے آئے ہیں، کلام کی گواہی کے لیے آئے ہیں، گوسپل پریچ کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹروتھ کا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. تو تموتھیوس کو یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ کرائسٹ نے اچھا اقرار کیا کہ میں گواہ ہوں، میں سچا گواہ ہوں، میں ٹرو وٹنس ہوں. تو مجھے آپ کو بھی اس ٹرو وٹنس نے مقرر کیا ہے اور تمام شاگرد مسیحی کی گواہی کو آگے بڑھا رہے ہیں. کیونکہ جب مسیح نے دو کو 70 کو بھیجا دو کر کے، تو لکھا جہاں وہ خود جانا چاہتا تھا اس جگہ پر دو کو بھیجا. تو ان دو کا جانا بھی یہ مسیح نے اپنی جگہ بھیجا. تو گویا آج بھی جو امتوں کے اندر گواہی دی جا رہی ہے، میں آپ جو چینل کے اوپر گواہی دے رہے ہیں، دنیا کے خادم پاسٹر دنیا بھر کے اندر جو گواہی دے رہے ہیں، وہ مسیح گواہ کے ساتھ مل کر اسی کو آگے پھیلا رہے ہیں تاکہ اس گواہی کو ٹروتھ کے ساتھ بیان کیا جائے. تو ٹرو گواہ جو ہے اس کا بیان جو پالوس کرتا ہے، تموتھیوس سے کہتا ہے کہ پینتوس پلاطوس کے اس کوٹ کے اندر کرائسٹ نے اچھا اقرار کیا کہ وہ ٹرو وٹنس ہے، وہ حق کی گواہی دینے کے لیے آیا ہے. اور تو بھی تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو بے داغ رکھ حکم کو. اور یہ حکم یعنی گواہ بنایا ہے، تجھے مقرر کیا گیا ہے، خدمت تیرے سپرد کی گئی ہے. اور خدمت ٹرو خادموں کے سپرد ہوتی ہے، ٹرو گواہوں کے سپرد ہوتی ہے، وٹنس کے سپرد ہوتی ہے. اس لیے تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں لدوکیہ کی کلیسیا کے اندر کرائسٹ نے کہا کہ وہ جو خلقت کا مبدا اور سچا گواہ برحق گواہ ہے، وہ لکھا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. یعنی وہ گواہ ہے ہماری بحالی کا بھی اور وہ گواہ ہے ہماری عدالت کا بھی. تو گویا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ریسٹور کرنے کے لیے آئے، اسرائیل کو بھی، ساری امتوں کو، قوموں کو اپنی جان قربان کر کے. وہ سچا گواہ آیا ہے جو آسمانوں سے آیا ہے، خدا کا بیٹا آیا ہے اور گواہ ہمیشہ سچی بات کہتا ہے. اور وہ تو ہے ہی ٹروتھ جو سچائی کی بابت بیان کر رہا ہے. اور پالوس رسول نے گواہی کے لیے، خوشخبری کے لیے یہی اگزامپل جو کرائسٹ نے خود کہی کہ میں اس لیے پیدا ہوا، اس لیے آیا تاکہ حق پر گواہی دوں اور حقانی میری سنتا ہے. اسی طرح پالوس رسول نے حق کی گواہی دی. اسی طرح تموتھیوس کو بھی اس نے گائیڈ کیا کہ میں جو حکم تیرے سپرد کرتا ہوں، پاسٹر سائمن بلیور، اس میں توجہ کرنی ہے کہ اے تموتھیوس، اے سچے فرزند، میں تجھے مسیح جو ٹرو گواہ ہے اس کو گواہ بنا کر، آپ دیکھیے کہ ٹرو گواہ کو گواہ بنا کر، جیسے وہ پلاطوس کے اس کوٹ کے اندر گواہ تھا، اس کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تیرے سپرد یہ کام کیا ہے، اس کو بے داغ رکھ. اور آج جو خادم ordained ہیں، جو انوائنٹڈ ہیں، جو منسٹری کے لیے مقرر ہوئے ہیں، ان کا گواہ خدا کا بیٹا جو ٹرو وٹنس ہے، جو پلاطوس کے محل کے اندر گواہ کے طور پر کھڑا ہوا ہے، وہ گواہ ہے ہماری خدمت کا. تو گویا ہمیں ثابت کرنا ہے مسیح کی طرح کہ جیسے وہ ٹرو وٹنس ہے، ہمیں بھی خدا کی خدمت کو اسی طرح کرنا ہے. تو گویا امتوں کے لیے گواہ کا بنانا جو ہے، مقرر کرنا جو ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں کھڑے ہوں، ہمیں کوئی ناجائز طور پر بھی پکڑے، ہمیں دکھ دے، تکلیفیں دے، مسیح کی طرح ہمیں پلاطوس کے محلوں، ہیرودیس کے محلوں، کیسر کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، ہمیں ہمیشہ یہ گواہ کے طور پر کھڑے ہونا ہے. دنیا کسی اور سبب سے ہمیں تکلیف دینے کی کوشش کرے، مگر ہمارا کام ہے کہ ہمیں ہمیشہ ٹروتھ کا بیان کرنا ہے. اور پالوس رسول یہی کہتا ہے کہ پلاطوس کے کوٹ کے اندر جس طرح مسیح گواہ بنا، اچھا اقرار کیا، اے تموتھیوس سچے فرزند، میں مسیح کو گواہ کر کے جو وہاں گواہ تھا، آج اسی کو گواہ بناتا ہوں. ہماری گواہی کے پیچھے جو گواہ ہے،
जो ट्रू गवाह होगा तो हम ट्रुथ का बयान करेंगे। अगर वो गवाह हम नहीं जानते तो हम कभी भी गवाही नहीं दे सकते। और जो गवाही नहीं देते, खादम जो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, दुनिया के अंदर रह जाते हैं और दुनिया की चीजों रंग रलियों में जिंदगी बसर करते हैं, ऐश प्रस्ती के अंदर जिंदगी बसर करते हैं, झूठ फरेब में जिंदगी बसर करते हैं, वो ये नहीं जानते कि उनका गवाह कौन है। उनका गवाह जिस तरह यीशु मसीह की गवाही कि वो सच्चा गवाह है, बाप देता है, पानी देता है, खून देता है, रूह कुदरत गवाही देता है, इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर भी यही गवाही, यही गवाह हो। और पिलातुस जो कोर्ट के अंदर गवाह था, तो ये अच्छा इकरार किया कि मैं खुदा का बेटा, मैं बादशाह हूं और मैं आप खुदा के लेपालिक फर्जंद हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, शाइकैनों का फिरका है। और हमारा गवाह यीशु मसीह खुदा का बेटा, होली स्पिरिट है, खुदा की जात है। और जब पहला यूहन्ना 5वें बाब के अंदर पढ़ते हैं कि पानी खून रूह कुदस गवाह है, तो लिखा है तीनों एक बात के ऊपर मुतफिक है। और आगे लिखा है उसकी गवाही वो देता है जो खुदा है। अब खुदाए एलोहिम, खुदाए सलूस में फादर सन होली स्पिरिट, यानी बात तर्जुमे में ये भी आया है पानी खून रूह की बजाय ये आया फादर सन होली स्पिरिट, यानी बाप बेटा रूह कुदस ये मुतफिक हैं, गवाह हैं, यानी खुदा के बेटे की बाबत। तो जब खुदा गवाही देता है मेरा प्यारा बेटा, होली स्पिरिट गवाही देता है, पानी गवाही देता है, खून गवाही देता है, तो मेरी आपकी गवाही खुदा ही देता है कि उसने हमें मुकर्रर किया है। तो जो उम्मतों के लिए आज मैं आप मुकर्रर किए गए हैं, ताकि वो गवाही जो सच्चा गवाह इस दुनिया में आया, वो गवाही हम लेकर आगे प्रीच करते चले जाएं। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया हमें हमेशा सच्चे गवाह क्राइस्ट की बाबत जानते रहना है, समझना है कि वो हमारी जिंदगियों के अंदर आया, तजस्सुम के अंदर आया, उसने हमें सच्चाई का बयान किया, जिंदगी का बयान किया, और हम झूठ, मौत और गुनाह से बच गए। इसीलिए का सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और अगला हिस्सा जो यशायाह 55 बाब में आया है कि उसने उम्मतों के लिए पेशवा मुकर्रर किया है, लीडर, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। इल्मुल मसीह में लदूकिया की कलीसिया के सामने अपने गवाह होने और उनके कामों का भी गवाह होते उनकी अदालत और बहाली पर तालीम दी, और कलीसिया जो उम्मतों के गवाह की गवाह है की जिम्मेदारी बताएं। साइमन बिलीवर्स, जब यशायाह कहता है कि खुदा ने उसे उम्मतों के लिए, नेशंस के लिए गवाह और पेशवा बनाया है, और पेशवा का मतलब होता है जो लीड करे, उम्मतों को लीड करे, और उम्मतों को लीड करने वाला खुदा का बेटा यहोवा में अपने बाप के साथ सारी कायनात के ऊपर हाकिम है, पर तजस्सुम के अंदर आकर उम्मतों के ऊपर बादशाह की हैसियत से वो बैठा है, पेशवा की हैसियत से, ताकि वो पेशवा बनकर लीड करे। और इस दुनिया के अंदर वो लीड करने के लिए आया, यानी इसलिए पैदा हुआ ताकि उम्मतों का पेशवा हो। तो जिस तरह बादशाह इस दुनिया के अंदर महलों के अंदर पैदा होते हैं, मगर खुदा का बेटा चरनी के अंदर पैदा हुआ, हर एक को लीड करने वाला बने, अमीरों, गरीबों, हर दुनिया के शख्स के लिए तजस्सुम के अंदर आया, और वो सच्चा गवाह उम्मतों को लीड करने के लिए। और लीडर के लिए जो हिब्रू वर्ड नेगेट वर्ड आया है, जिसका मतलब लीडर होता है रिलीजियस लीडर या सिविल लीडर या गवर्नमेंट के अंदर वो लीडर की हैसियत से लीड करता है। तो लीड किसी भी जगह पर लीडर की हैसियत से, अगर दुनिया के अंदर बेशुमार उम्मतों के अंदर लीडर मौजूद हैं, पर वो अपनी उम्मतों को, अपने लोगों को, रियाया को लीड करने में नाकाम रहते हैं। आज दुनिया के अंदर जो लीडर कहलाते हैं उनको मालूम नहीं कि लीड कैसे किया जाता है। जिस तरह एक शेपर्ड अपनी भेड़ों को लीड करता है, गाइड करता है, तो क्राइस्ट खुदा का बेटा जो हमारा बड़ा गल्लेबान है इस दुनिया के अंदर आया, ताकि सिर्फ यहूदियों को नहीं बल्कि गैर कौमों को, हर एक को वो लीड करने के लिए आए, जिसके लिए उसको तजस्सुम के अंदर आना पड़ा। और जब चरनी के अंदर हम देखते हैं एक बड़ा पेशवा पैदा हुआ है, और ये हाकिम जो पैदा हुआ है ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, बल्कि बाइबल में लिखा उम्मतों के लिए। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, मसाया खुदा का बेटा, नेशंस के लिए, क्योंकि अब्राहम को ये रोया दी गई थी कि गैर कौमें, उम्मतें, कौमें
तेरे वसीले से बरकत पाएंगी। और अब्राहम के वसीले का मतलब है अब्राहम की नस्ल। गलतियों के खात में लिखा मसीह, मसाया, खुदा का बेटा, जिसने अपनी जान कुर्बान की। इस दुनिया में तजस्सुम जब होता है और यरूशलेम के अंदर वो लीड कर रहा है, यरूशलेम के अंदर गवाही दे रहा है, ट्रुथ की गवाही दे रहा है, ट्रू खुदा का बेटा मसाया विटनेस के तौर पर वो पेशवा भी है, वो लीड कर रहा है। मगर लोगों की आंखें बंद थी, यहूदी देखते हुए नहीं देख रहे और नहीं जान रहे कि उनके दरमियान एक लीडर आ गया है जो उम्मतों को लीड करेगा, जो गाइड करेगा, उनकी गुर्बत को, उनके गुनाह को, उनकी मौत को, बीमारियों को दूर करने के लिए आया है। और यशायाह 55 बाब जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है जंगल के सब दरख्त ताल देंगे, यानी गैर कौमें जो है, जिस तरह जंगल में हर तरह का दरख्त होता है, इसी तरह दुनिया के अंदर कौम और गैर कौम सब उम्मतें यीशु मसीह को पेशवा कबूल जब करेंगी तो वो वर्शिप उसकी उठाएंगी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा जिस तरह मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से उसी तरह बुलंद है, जिस तरह आसमान जमीन से बुलंद है, तो खुदा का ख्याल उम्मतों की बाबत ये कि वो अपने बेटे को पेशवा के तौर पर भेजे। लिखा जिस तरह आसमान से बारिश बरसती है और काम करती है, इसी तरह मैं अपना कलाम जमीन पे भेजता हूं और मेरा कलाम बेअंजाम वापस नहीं आता। जिस काम की ख्वाहिश के लिए मैं उसे भेजता हूं वो उसे पूरा करता है। और कलाम खुदा, खुदा की ख्वाहिश के तजस्सुम में आए और गवाह के तौर पर और लीडर के तौर पर, पेशवा के तौर पर, बल्कि लिखा है वो फरमारवा के तौर पर इस दुनिया में आए। पेशवा, लीडर, और जब फरमारवा की बात आएगी तो वो किंग ऑफ किंग्स है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के अंदर वो मैनेजमेंट के अंदर भी हमें देखा जा सकता है, यानी वो जिस तरह रबी मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट होती है, जिस तरह कोई और लॉर्ड कहलाता है, तो इसी तरह रबी कहलाने वाले तो गोया लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, खुदावंदों का खुदा। और यही हमें पेशवा के मानी के अंदर, लीडर के अंदर मिलेंगे। और आगे ही यशायाह बयान करता है पेशवा बल्कि फरमारवा। फरमारवा का मतलब है वो किंग ऑफ किंग है, और इसके लिए 10वां वर्ड आया है जिसका मतलब है किंग ऑफ किंग। वो ऐसा बादशाह है, चीफ रूलर है, इस दुनिया के अंदर आया है, पैदा हुआ है। तो यशायाह बहुत बड़ी गवाही देता है और खुदा भी गवाही देता है कि मेरा प्यारा बेटा जो मुझसे पैदा हुआ है ये बादशाहों का बादशाह है। दाऊद कहता है मैं अपने बादशाह को अपने कोई सेऊन के ऊपर बिठा चुका हूं। और पिलातुस जो रोमन गवर्नमेंट के अंदर था, उसने जब ये कहा कि क्या तू बादशाह है, तो यही मतलब कि वो बादशाह पैदा हुआ है, वो चीफ रूलर पैदा हुआ है इस दुनिया के अंदर। किंग ऑफ किंग्स यानी पिलातुस के ऊपर भी बादशाह, कैसर के ऊपर भी बादशाह। मसाया वहां खड़ा है गवाह के तौर पर, वो तो उसे मुजरिम बनाकर उसके ऊपर गवाही दे रहे हैं, पर खुदा का बेटा गवाह के तौर पर, बादशाह के तौर पर उनके सामने खड़ा होकर ये गवाही दे रहा है कि मैं सच्चा गवाह और बादशाहों का बादशाह हूं। जो यशायाह ने बात की है, खुदा ने उसे गवाह और पेशवा बनाकर, लीडर बनाकर, बल्कि फरमारवा बनाकर भेजा है। जब हम मुकाशवा पहला बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर अपोस्टल जॉन यूहन्ना रसूल ये लिखता है मुकाशवा की किताब के अंदर, वो जो यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह, और आगे लिखा है वो हाकिमों पर, बादशाहों पर हाकिम है, सच्चा गवाह जो मुर्दों में से जी उठा। और आगे लिखा है वो दुनिया के बादशाहों के ऊपर हाकिम है। तो ये यशायाह की बात जो है यूहन्ना आरब वहां पर बयान करता है, और ये बयान करता है कि ये उसकी तरफ से जो गवाह भी है, सच्चा गवाह भी है, और साथ ही हाकिमों पर बादशाह, यानी वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है और वो किंग ऑफ किंग है। और जब खुदा का बेटा सेकंड कमिंग के अंदर आएगा तो उसकी पोशाक और रान पर यही लिखा है खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा गवाह के तौर पर इस दुनिया के अंदर जिंदगी की बाबत सच्चाई की गवाही देने के लिए आया। और अब जब सेकंड कमिंग में आएगा तो यशायाह का दूसरा पोर्शन वो पेशवा बनकर, वो फरमारवा बनकर, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड और किंग ऑफ किंग की हैसियत से जंग करने के लिए और उम्मतों पर रूल करने के लिए आएगा। जब हम मसीह की मिनिस्ट्री में देखते हैं तो इब्लीस मसीह को जब आजमाता है तो कहता है कि मुझे सिजदा कर, और अगर तू सिजदा करे तो ये सारी बादशाहियां मैं तुझे दे दूंगा।
और इब्लीस को मालूम नहीं है कि जिसको वो कह रहा है वो तो बादशाहों का बादशाह है, सारी बादशाहियां उसकी हैं। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जितनी बादशाहियां जो मिस्र की, असूर की, बाबल की, यूनान की, रोम की, ये गुजरी हैं, इन सब बादशाहों के ऊपर, बादशाहियों के ऊपर यहोवा रूल करता था, सल्तनत करता था। अब उसका बेटा बादशाही करने के लिए आया है। और जितनी बादशाहियां आज की दुनिया के अंदर बादशाह और लीडर है, उनके ऊपर जो लीडर है मसाया है। इसलिए मुझे आपको कभी भी परेशान नहीं होना। हमें लीड करने वाला, गाइड करने वाला, हमारी हिफाजत करने वाला, हमें संभालने वाला, हमारा मददगार, हमारा सहारा इस दुनिया का कोई किंग, कोई लीडर नहीं है। हमें हमेशा अपने लीडर क्राइस्ट के ऊपर तवज्जो देनी है, जो मर गया, मुर्दों में से जी उठा। और पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, अपोस्टल जॉन यही बात कहता है मुकाशवा में कि यीशु मसीह की तरफ से सच्चा गवाह जो मुर्दों में से जी उठा और बादशाहों के ऊपर हाकिम है। तो गोया बादशाहों के ऊपर हाकिम जो मुर्दों में से जी उठा है, वो उनके ऊपर जब हाकिम है, तो आज दुनिया के ऊपर हमारा हाकिम यीशु मसीह है, जो कलीसिया के अंदर है, अपनी बादशाही के अंदर है, उम्मतों को लीड करने वाला है, गाइड करने वाला है। दुनिया के अंदर हमारा लीडर सिर्फ खुदा का बेटा मसाया, हमारा फरमारवा, बादशाहों का बादशाह, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है। इसलिए हमें उसकी वर्शिप करनी, उसकी बंदगी करनी, और हम किसी चीज के मुताज ना होंगे। पर उस कहता जिससे अपना बेटा हमें बख्श दिया, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। और जब कलीसियाओं को विजिट करता है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, किंग ऑफ किंग, खुदा का बेटा, वो सच्चा गवाह भी है। तो लिखा है लदुकिया की कलीसिया को आके कहता है कि वो जो सच्चा गवाह, तो जानी वो जो गवाह है, वो बहाली उसने दी है, रेस्टोरेशन दी है, नजात दी है, वो अदालत भी करता है, वो हमारे कामों का भी अब गवाह है। यानी वो है ही सच्चा गवाह। और जो काम हम इस दुनिया में कलीसियाओं में खिदमत करते हैं, उसके पास सच्ची गवाही है, हमारे कामों को जानता है। और हर कलीसिया को यह कहा गया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, यानी वो गवाह है, सच्चा गवाह है। इसलिए उससे दूर रहकर कोई जिंदगी नहीं पा सकता। इसलिए उसने कहा कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, नंगापन ढांपने के लिए लिबास, पोशाक, सफेद पोशाक ले ले, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। तू ना गर्म है ना सर्द है, बल्कि नीम गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हर कलीसिया को वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। हर खादम के, हर ईमानदार के कामों से वो वाकिफ है, तो वो सच्चा गवाह है। इसलिए वो लीडर है, फरमारवा है, उसकी वर्शिप करनी है, उसके साथ चलना है, वो हमारा गवाह है। और कदीम वलियाम जब तख्त के ऊपर अदालत के लिए बैठेगा, तो वो तो खुद ही जानता है, वो रास्ते से अदालत करता है, हर एक के कामों को जानता है। आज भी जानता है कि कलीसियाओं के अंदर हमारी रिफाकत कैसी है, हमारी गवाही कैसी है, हमारी जिम्मेदारी जो खिदमत की दी गई बतौर कलीसिया के खादम और कलीसिया के अंदर बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रहते हुए हम क्या, किस तरह की जिंदगी बसर करते हैं। इसलिए जब हम ट्रू विटनेस और लीडर की हैसियत से, फरमारवा की हैसियत से अपने मसाया को जानते हैं, कदे जिस्म में आया, अब उम्मतों का लीडर, उम्मतों का पेशवा, उम्मतों का फरमारवा, खुदा का बेटा, वो जो ट्रू विटनेस है, हमारी जिंदगियों के अंदर रहता है, रूल करता है, और उसकी हुक्मरानी को हमने कबूल किया है और कलीसिया के अंदर हमें वर्शिप करते रहना है। तो ये उम्मतों का जो गवाह मुकर्रर हुआ, पेशवा मुकर्रर हुआ, फरमा यसाया ने पेशन गोई की, खुदा ने उसकी गवाही दी। और मैं आप पास्टर साइमन बिलीवर्स खुदा के खादम दुनिया भर में गवाही देते हैं, और कलीसिया के ये सपुर्द काम किया गया कि होली स्पिरिट उनको देकर, जोर देकर भेजा ताकि वो गवाह बने, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। साइमन बिलीवर्स, बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट ने कहा जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यहूदिया, सामरी और गलील और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो उस गवाह की बाबत गवाही देनी और उसके साथ मिलकर गवाह उसने हमें ठहरा दिया है। और होली स्पिरिट जो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है, सच्चाई का रूह, सच्चाई की बाबत उसने हमें जोर दिया है ताकि हम गवाह बनकर गवाही देने वाले बने। और कलीसियाओं के अंदर मुझे आपको मसाया की तरह वो जो जिम्मेदारी खुदा ने उसको सपुर्द की थी, उसको गवाह पलूस बनाकर तीमुथियुस को तालीम देता है। गोया मुझे आप सबको भी खुदा का बेटा ये गवाह के तौर पर कि वो जैसा गवाह था, हमें भी ट्रुथ का बयान करना है और लोगों के अंदर से झूठ, नफरत, गुनाह,
मौत को दूर करना है और मसीह की बाबत सिखाना है, ताकि ट्रुथ की बाबत सिखाए। होली स्पिरिट सच्चाई की तालीम देने के लिए आया है, वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, सच्चाई की बाबत बयान कर रहा है। और कलीसियाओं के अंदर होली स्पिरिट ने मुझे आपको रखा है, दुनिया भर के खादमों को रखा है, ताकि उनको जोर दे। और ये खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठा, उसने होली स्पिरिट को हमारे लिए भेजा है। और ज़बूर 104 के अंदर लिखा है, वो अपने फरिश्तों को हवाए, अपने खादमों को आके शोले। शोले का मतलब है वो फायर बनाता है, आग बनाता है, यानी वो होली स्पिरिट से मामूर करता है, जोर बखता है। वो हेवनली फायर है जो मेरी आपकी जिंदगी के अंदर आई है, हमें जोर बख्शा है। जिस तरह खुदा का बेटा रूह कुदस से मामूर होकर गवाह बना, और रूह भी गवाही देता है, पानी भी गवाही देता है, खून भी गवाही देता है, बाप भी गवाही देता है कि यीशु मसीह ट्रू विटनेस है। इसी तरह होली स्पिरिट भी गवाही देता है कि हम मसीह के गवाह हैं, और वो जोर बखता है। तो गोया फादर सन होली स्पिरिट के नाम से वाटर बैप्टिज्म भी हमारा लेना, ये बाप बेटा रूह कुदस का गवाह होना है कि हम ट्रू हैं, हमने मसीह को कबूल कर लिया है, मसीह की निजात को ले लिया है, मसीह की मौत में हम शामिल हो गए हैं, दफन हुए हैं, मर गए हैं और जी उठे हैं मसीह के साथ, और आसमानी मकामों में उसके साथ बिठाए गए हैं, और कलीसियाओं के अंदर रिफाकत रखते हैं। और उसने हमें खिदमत हमारे सुपुर्द की है, ताकि दयानतदारी के साथ जिस तरह 12 रसूलों ने खिदमत की, जिस तरह आज तक खुदा के खादम खिदमत करते आए, मैं आप और दुनिया के खादम और टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया के खादम, जब हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो हमें जोर दिया गया है, हम गवाह हैं, हमें गवाही देनी है, ट्रुथ का बयान करना है, तो लोग झूठ से, मौत से निकलेंगे। और पौलुस रसूल ये कहता है कि हर एक अपने पड़ोसी से, यानी कलीसिया के लोगों को ये गाइड किया जा रहा है, झूठ छोड़कर सच्चाई की तरफ आए, सच बोले, यानी मसीह का बयान करें, रूह कुदस का बयान करें, बाप का बयान करें, खुदा की जात अलोहीम का बयान करें, कलाम का बयान करें, ट्रुथ का बयान करें, गवाही दें, उम्मतों में गवाही दें। जिस तरह खुदा का बेटा मसाया उसने उम्मतों का गवाह बना है, इसलिए उसने हमें भी भेजा, जाओ सारी दुनिया में अंजील की मनादी करो, यानी उस ट्रुथ की, मसाया की, जिंदगी की, अब्दी जिंदगी की, निजात की, यहोवा की, होली स्पिरिट की, कलाम की गवाही दे, और लोग आजाद होंगे बीमारियों से, गुनाहों से, मुश्किलों से। और ये मेरे आपके पास ये बरकत दे दी गई है, और वो कलीसियाओं के अंदर विजिट करता है, और वो हमारे कामों को जानता है, हमारी खिदमत को जानता है कि किस तरह हम खिदमत कर रहे हैं। और ये 2023 नया साल हमारी जिंदगी के अंदर उसने रखा है, इसलिए कि हम उसकी गवाही दें, इसलिए रखा है ताकि हम गवाह बने हैं उसके। उसने होली स्पिरिट हमें दिया है, हमें कलाम की समझ दी है, हम कोई दिन जाया करने वाले ना हो, हम रिफाकत रखने वाले हो, एवरी संडे फेलोशिप करने वाले हो। बिलीवर टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया को ये नसीहत करूंगा, दुनिया की कलीसिया मुकद्दसों खादमों को नसीहत करूंगा कि 2023 नया साल ये हमारी जिंदगी के अंदर और बरकतें और गवाही का बाइस हो, कि हम मसाया की गवाही देने वाले लोग हैं, और अपनी रिफाकत से साबित करें। रोटी तोड़ना, दुआ करना, पे फेस्टिवल में आना, बाइबल स्टडी को ज्वाइन करना, हर तरह खुदा उनके साथ चलने वाले हों, रूह कुदस से मामूर हो और गवाही दे। और जैसा मैंने बताया, गवाह का काम ही होता है ट्रुथ की गवाही देना, जिसके लिए उसको शहादत भी देना पड़े, शहीद भी होना पड़े। और शहीद वो होता है जो ट्रुथ का बयान करता हुआ, यानी शहादत यानी सच्चाई का बयान करता करता उसको मारा जाए, तो ये शहीद होना है। तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर मदीना की कलीसिया को यह कहा गया, जान देने तक भी वफादार है तो जिंदगी का ताज पाएगा। तो ये जान देना यानी गवाही देते देते जान क्यों ना चली जाए, गवाही देते देते हम इन मौसमों से, इन दुखों तकलीफों से कभी घबराने वाले नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा का बेटा हमारे लिए नमूना है, जिसने पिलातुस के कोर्ट के अंदर अच्छा इकरार किया, उसको गवाह बनाकर पौलुस तीमुथियुस को गाइड करता है। और हम भी उसी को गवाह बनाकर एक दूसरे से कहते हैं कि हम उस हुक्म को बेदाग रखें, बेइल्जाम रखें। और वो हुक्म जो मसाया ने दिया है कि हमें गवाही देनी है, अंजील सुनानी है, बशारत देनी है, रिफाकत रखनी है, रोटी तोड़नी है, तालीम पानी है और दुआ करते रहना है। और इस दुनिया के अंदर साबित कर दें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसने हमें जिंदगी दी है, हमारे बेनकाब चेहरों से उसका जलाल जाहिर हो, उसका तजस्सुम इस दुनिया के अंदर गवाह के तौर पर, ट्रू
विटनेस के तौर पर उसने जन्म लिया है, सच्चाई ने जन्म लिया और सच्चाई की गवाही देने के लिए वो उम्मतों के ऊपर गवाह मुकर्रर हुआ है, उम्मतों के ऊपर लीडर मुकर्रर हुआ है, उम्मतों के ऊपर हाकिम मुकर्रर हुआ है, बादशाह मुकर्रर हुआ है। इसलिए जब वो आएगा सेकंड कमिंग के अंदर, पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया, उसकी रान और पोशाक पर लिखा होगा लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स और किंग ऑफ किंग्स, क्योंकि वो हाकिमों के ऊपर बादशाह है, वो सच्चा गवाह है और वो हमारे कामों को जानता है। इसलिए वो हमारे कामों को देख के तो खुश हो और फिर हमें रिवार्ड देने वाला हो, जो यहां भी रिवार्ड देता है और आइंदा भी रिवार्ड देगा। इसलिए हमें अपनी जानों की परवाह ना करते हुए उसकी गवाही देते रहना है और उसने हमें गवाह मुकर्रर किया है। लिखा है जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यहूदिया, सामरिया, गलील और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। सच्चा गवाह, उसकी गवाही देने वाले रूह कुदस से गवाह बने हैं। टेस्टमनी हमारे मुंह के अंदर है, रख दी गई है और सच्चे लोग ही गवाही देते हैं और जो इब्लीस के साथ चलते हैं वो झूठे गवाह होते हैं और कलीसियाओं से दूर होते हैं और दुनिया के गमों, फिक्रों, मायूसियों के अंदर काल वबा का शिकार होते हैं। हमें किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए। पौलुस ने कहा जिसने अपना बेटा हमें बख्श दिया वो बाकी चीजें क्यों ना देगा, हर बरकत हमारी है। इसलिए ट्रू विटनेस, खुदा का बेटा मसाया जो हमारा फरमा रवा है, जो लीडर है, उसकी बादशाह में रह के कलीसिया में फेलोशिप करनी है और गवाही देते रहना है। तो पौलुस रसूल जो तीमुथियुस को गाइड करता है, उसने खुद भी पूरे यूरोप के अंदर लुस्त्रा, इकुनियम, दरबे, उसने हर शहर, हर जगह जाकर एशिया कोचक में मसीह की, पास्टर साइमन मुनादी की और अपनी जान उसने कैसे अपनी जान मसीह के लिए कुर्बान कर दी, यानी वो शहीद हो गया। तमाम शागिर्द उन्होंने भी शहादत पाई और यूहन्ना रसूल पतमस के जजीरे के अंदर गवाही देता, मुकाशवा की किताब लिखता हुआ वो इस दुनिया से गया। तो गोया खुदा के लोगों ने, इन गवाहों ने अपनी जानें कुर्बान की है, क्योंकि लिखा जान देने तक भी वफादार है तो जिंदगी का ताज पाएगा। और पौलुस रसूल ने कहा मैंने अपनी दौड़ को मुकम्मल कर लिया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा और उसने उम्मतों को गवाही दी, क्योंकि खुदा ने उसको गवाही के लिए भेजा। जिस तरह अपने बेटे को भेजा, अब बेटे ने आगे भेजा, तो पौलुस रसूल ने गवाही दी, मुझे आपको भी इसी तरह गवाही देनी है। और यूहन्ना आरिफ मुकाशवा पहले बाब में यशायाह 55 बाब की ही बात करता है, यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह, और आगे लिखता है मुर्दों में से जी उठने वालों में पिलौठा और हाकिमों के ऊपर, बादशाहों के ऊपर बादशाह, यानी बादशाहों का बादशाह। और आगे लिखा है उसकी तरफ से फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे, यानी फजल, इत्मीनान, ये ब्लेसिंग जो है ये मसाया की तरफ से है, जो ट्रू विटनेस है और पेशवा है, फरमारवा है। इसलिए हमें उसकी पैरवी में चलना है। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, क्राइस्ट विटनेस, लीडर, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को जानता हुआ, बिलीवर्स आपके साथ मिलकर, पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम के अंदर 2023 के शुरू में ये दाऊद की आयत के साथ कहूंगा, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से, जो कि विटनेस एंड लीडर, गवाह और पेशवा के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और इस संडे से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन डिवाइन विजडम के हवाले से न्यू सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। आप चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और इस सीरीज को सुनकर बरकत को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें नोहा की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।